जोहार, प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये हमारा जन्म स्थान है और पूरा देश में जय श्री राम का नारा सुनते होंगे, लेकिन यहाँ झारखंड में एक ही नारा है, जय राम जय राम। और ये देखिए जय राम का भीड़, गाड़ियां कतार से लगी हुई है। और पारसनाथ पहाड़ी के निकट में हमारा गांव है। भाषण सुनने के लिए, जयराम को सुनने के लिए लोग यहां पर आए हुए हैं। घनी पहाड़ियों के बीच में ये आवाज़ें गूंज रही है कि हमको साइड में आना पड़ा 2 मिनट के लिए। गांव में हैं तो गांव के साथ रहना पड़ता है। इस वीडियो में आपको जीके से लेकर के झारखंड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखें। एक तरह से ये छोटा मोटा प्रोग्राम है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेगी। और मेरा वो उद्देश्य नहीं है जो उद्देश्य आप लोग समझ रहे हैं। मेरा यहाँ घर है, जिसके कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रोग्राम में शामिल भी हुए हैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। एकदम दिमाग पढ़ा लिखा प्लस तैयार हैं? रेडी? हाँ तो बीच में से कदरों चपाई बैठ तैयार है ना? अरे साथ में लाले छोट भैया के भी हाथ थोड़ी देता लियो। बिना मेला का मेला लग गया। पूरा हमारा था, दूसरा हमारा था, नागमारा हमारा था, जमा डबा छरिया हमारा था, हमारे पुरखे ऐसी लगते बोकारो हमारा था, टाटा जमशेदपुर, साइकी और कालीमा की नाम था, वो गाँव हमारे थे। कहाँ है बताइए तो? आज अगर हिम्मत नहीं किए, आज यदि मुकाबला नहीं किए तो ये घमंड में मत रहिए। हम पारसनाथ के किनारे हैं, बच जाएंगे। झारखंड है, कहाँ खनिज है, कहाँ कोयला है। कंपनी 1 मिनट रिपीट कर दे कारहा। ए दादी साहब बैठा, ये किसी उद्योगपति का जमीन नहीं है जो कंपनी जब मन करे उठा के दे दे, जब मन करे सरकार का दे दे। हमारा बाप दादा कारा किया है। कारा का मतलब क्या होता है? छोटा में आपको गाली दिया होगा जब आप बदमाशी करते हैं। जखम तो नहीं बदमाशी कर हाला, घारे के लोग के गार दिला तो मुहजारा कारा कर गया, लेकिन खाएले मांगे हैं। तो कारा माने क्या होता है? कारा का मतलब होता है कि जिस जमीन के हमार बाप दादा परदादा गैता से, छेनी से, हथौड़ी से, सबला से, कोदार से कोड़ कोड़ के खेत बना के आये है, तकरा कारा कहल गया। कोई कंपनी के बाप बनवे लगी कारा करे में पता हो ना? डाड़ा धैल तो रे डाड़ा रे, हमने पूर्वज काढ़ा करल है। आज जन मटिया में बैठले हैं, ये मटिया एक दिन के काढ़ा करके टुटर के साफ करल है। हाथे बगल में पहाड़ हो, चल ना एगो खेत काट के दिखाओ, चल एगो खेत काट के दिखाओ, समझ में तो सही खातिर जमीन हमने पूर्वज के लगाए। सामने मुख्यमंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री रहे, मरना पड़े मरेंगे। सबसे पहले अपन दिमाग से बात की हटाओ कि जमीन भारत सरकार का है। जमीन बीडीओ मालिक है, सीओ मालिक है, एसडीओ मालिक है। जाके पूछिएगा भारत सरकार से कि भारत देश का पहला प्रधानमंत्री का जन्म कब हुआ था। सही ना? गांधी जी के 20 साल बाद 1890 में देश के पहले प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था।
क्या ये जमीन हम लोग का 1890 से है? जब पहला प्रधानमंत्री जब पैदा नहीं हुआ था उससे कई हजार साल पहले से जमीन हमारा है। मुर्दा मत हो जाइए किसान का बेटा लोग, मुर्दा मत होइए। आप मुर्दा हो जाते हैं, आप हिम्मत छोड़ देते हैं, आप दम तोड़ देते हैं, इसीलिए आपका जमीन भी छीन लेता है, नौकरी भी छीन लेता है। वीडियो आए चाहे सीओ आए, कहता खोकार बंटीन हंसुआ जे पैबे की करबो। 1.5 साल से पिटाई गेलै, कहीं जायो तो झारखंड के लोग के नोचे चौथो तुम सो भी ने 1.5 साल से पिटाई गेलै, खेपाई गेलै। बयान तो फरसा मिलतो, डंगला मिलतो, हंसुआ मिलतो, बंटीन मिलतो, जे बापे के जमीन छीनतो। लोग तक मारी देला रे तो हमें यार तो के लगे, हमें यार तो के लगे रे भाई। यदि चिंता रहा कहो तो रो के मना नहीं करला, लेकिन हां दे भोंक एक दिन कौवा मारे है तो ढेका लेके मारे है। एकला हमें पढ़ाई खातिर नहीं कहियो, आपूस कुटुंब हाव ना, एकला आसपास है ये आपूस कुटुंब जो खुरी गया कोणार्क डैम, तेनू घाट डैम है ना, बगले में हो नौका चढ़े चढ़े ककर जमीन लाई पूछी गया सब झारखंड के लोग के जमीन। आज तक इंसाफ नहीं डाला है तो सही नियर कब्जे निकाल खातिर दिल्ली जाना है। मौका मिलता है, मौका मिलता है ना, दिल्ली जाना है सही खातिर। बाकी तो अभी सुनना कर बात यदि क्यों चमचा बेलचा एलचा के लिए कहतो तो कहिए यदि तोर सांसद इतना ही दम हो तो जो ना अभी जे सत्र चलते मानसून ओकर में एगो भी मुद्दा उठेते जकर में कंपनी के रोल है, एनटीपीसी डीबीसी कोनो मुद्दा उठाओ कहीं तोर सांसद तो कितना दम हो देखी लो। सब टाका भरवा रे, सब टाका भरवा, जितना लोग सब टाका भरवा, 100 टाका भरवा लगो। कहे टाका भरवा न हमनी टाका लेके वोट दे, जन दिन हमनी टाका ना लेके वोट देवे सदिन मुड़ीटा मोचरे का अधिकार रहतो, सदिन मुड़ीटा मोचरे का अधिकार रहतो। तो सही खातिर निवेदन हो, ए दीदी गिला आराम से, इतना प्यासे नहीं भई गला, आराम से अगबका नहीं, आराम से। अच्छा ठीक है, सुन के वही पानी नहीं देखता भाग चुपे चुपे। हाँ बात दिया तो यह मुद्दा गिला खातिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमनी का स्थान मिलना चाहिए। दीदी गिला बैसी जा, आराम से बैसी जा। ए नूनी साहब तोनियो बैसा ना, जगह लेके बैसा, जब हाँ जे घर नूनी बैस ना, हाँ बैस। यह मुद्दा खातिर हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात समझ में आओ कि इतना विस्तार से समझाए नहीं पड़ता और जरूरत भी ना हो। मेरे तोए बोकार हवे तबे नौकर दुकान चलता है, तोए बोकार हवे तबे नौकर दुकान चलते भाई। तो क्यों ये बात गिला नहीं कहते। आज हमने यह खातिर कहो हमने के नेता बनने का शौक ना हो, हमें चाहिए ये भीड़ में से नेता बनता है, ये भीड़ में से कोई एमपी बनता है जकर में हिम्मत बताए टाटा बिरला वेदांता के धज्जी उड़ाई कर, जगर में हिम्मत रहता है खुला मंच में बात रखेंगे। नहीं जनता के जिंदाबाद, हमने जिंदाबाद नहीं, समझ जनता जनार्दन के जिंदाबाद, पभिन के जिंदाबाद। ना कोई जिंदाबाद होगा ना कोई मुर्दाबाद होगा, जब जागेगी जनता खुद इनकलाब होगा। सही खातिर जागे के टाइम लगो। अब थोड़ा सा बात करें ये भाषा संस्कृति, भाषा संस्कृति में हल्का सा बात करें। चूंकि अंग्रेज एक बात कह लला कि यदि किसी समाज के खत्म करना हो तो अगर भाषा साहित्य संस्कृति खत्म कर दे वो समाज खत्म हो जाए। अभी देख राजा साहब के फेर कही है, अभी देख संस्कृति के लेके गिटार वगैरह लेके तो इश्तेहार आयल ओकर में झारखंड के मांदर के शायद जिक्र है कि नहीं तनी देख ले। यानी हर तरह से झारखंड के डैमेज करल जा है। यानी आज हमने कर्तव्य हटो हो कि अपन संस्कृति के बचाए के रखे को। अब देखा संस्कृति बचाए के जिम्मा
तोहनिक लागो नारी शक्ति के संस्कृति बचाए के जिम्मा तोहनिक लागो। कैसे से उदाहरण दे क्या कि पुरुष चाहो बाहर खटेले, बाहर जाओ तो बाहर के लोग के भाषा सीखो, मेरे को तेरे को कहीं सीख जाओ। लेकिन तोहनी घरे रहे हैं, खेती बाड़ी करे हैं, हार संभाल के रखे हैं, तो संस्कृति के जिम्मा तोहनी के लागो। देख यदि संस्कृति भी हराए जी तो मानुष से हराए जी। हमने भाषा इनको कहावत है, ध्यान से सुनवा माए मौसी काकी जेठी दादी गिला। हमने भाषा एक कहावत है कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष एक दिशा हराए। दिशा माने रास्ता, यदि तोर भाषा टी हराए जातो तो तोर रास्ता टीओ हराए जातो। तो सही खातिर अपन निजे भाषा संस्कृति इगला बचाई के रखिया। और हमरा जो भाषा संस्कृति है ना, इगला मतलब है बहुत सुंदर मतलब है। जैसे कि अभी हमें देखे पावे हो जितना यहाँ माए मौसी आयल हाँ तो हनी अपन बाबा हाथ एक बार चेक करके देखा को लोहा मठिया हो। माए मौसी के लिए लोहा मठिया दीदी है ना। चूंकि हमें थोड़ा सा संस्कृति के बात करवे है सकल हो, दो चार लोग कर संस्कृति हल्का सा भिन्न भाई सकल है। दीदी तोहनी गाओ ना लोहा मठिया हाथ में, तोहनी ना तोहनी ना। हम एक छोटा सा सवाल के उत्तर दे। अभी शादी के दिन है ये है, यदि कोई पहन के बिहार रहता है तो अगर कपार में सोना लगा है नहीं सोना, घेचा सोना, काने सोना, नाखे सोना, गौड़े रूपा, तो भाई यहाँ की घाट के ले यहाँ लोहा दे दे, यहाँ की घाट के ले कि लोहा दे दे। तो कुछ तो मतलब है ना, की मतलब है ये लोहा के मतलब की लगे, सीधा सा मतलब है तोरा सुपना चांदी रूपा जितना भी मिल तो नया लुगा, नया साड़ी, नया जूता, नया चप्पल सब बाप घर मिल जीतो। तोरा बापे कर आंगना सब मिल जीतो, हिया 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 सब मिलतो। लेकिन ये लोहाटी तोर बापे का आंगना क्यों दिया नहीं पारतो। ये लोहाटी तोरा तखने मिलतो जखन तो पहल बार अपन ससुर का आंगना है। सही बात लगे ना। तो भाई अगर माने की लगो, अगर माने की लगो नहीं कर माने लगो कि आज के बाद तोरा बिहा करी के नौतन परिवार में ले आलो। यानी तोरा की खातिर आना ला हो, तोरा लिपस्टिक पाउडर काजर करे खातिर नहीं आना ला हो। तोरा लिपस्टिक पाउडर काजर करे खातिर नहीं आना ला हो। तोर हाथ में लोहा कर मठिया दल हो और घाट का धुके चोटे एकर माने लोहा माने भारी सामान, यानी वो घाट कर भार लिए तोरा आना ला। तोहर जिम्मा की लगो वो घाट तक भार लिया। तो हमने संस्कृति भी बहुत सुंदर है। यदि तोहनी के मजाक लागो हो तो यदि दादी गिला बैसल हो कभी ओकर डांडा के टुमरी के देख चाबी गिला मिल जेतो। अगर माने भाटा दादू ही नहीं ले हादी अपना दादू आयला चूल पका गिला तो गोठी चाबी गिला है। दादी कर कमर तो देखना टोटरी के जाए खेचा बाबा ठीक है बोलो ना चाबी गिला नहीं लोहा कर मठिया कर हटा संदेश लगो कि तोरा परिवार में भार लिए खातिर एकदम बाबा। यानी हमनी संस्कृति सुंदर है, इगला को खत्म न देवे। अब बाकी जन बैसी जा। अब थोड़ा सा बात करे है राजा साहब है, जरूर वहाँ बात कर लेते 1932 के खतियान। हालांकि राजा साहब ने की नियर कहा है हमरा नहीं पता, हमें हमने अपन नियर कही नहीं। राजा साहब ने कहा तो शेर जब 4 कदम पीछे आए ये न समझना वो डर के मारे पीछे आ रहा है। तो राजा साहब 2024 के बाद छलांग मारिएगा क्या? राजा साहब 1932 खतियान आज सोभिन का तो इधर अंग्रेज के टाइम के लगो इधर कैसे कानूनी भाई सकल हो। ये कानून इला अंग्रेज के टाइम के लगो इगला के एखन कैसे चले देबो। एखन तो भारत आजाद भई गेला हो, एखन तो हमनी 2000 पार करी गेला है। इधर 1932 लगो नहीं चलतो। आराम से 1 गिलास पानी पियाई के ठंडा पानी पियाई के ओकरा कहबे कि अंग्रेज के लगो 1932 अंग्रेज के लगो 1908 के सीएनटी सही खातिर नहीं चलतो। तो एक बात बताओ, भारत के संविधान जनता से पूरा देश चलो और प्रस्तावना कहाँ के लगो? भारत के संविधान के प्रस्तावना कहाँ के लगो? सीख ले रे, क्वेश्चन पूछ तो
जेपीएससी चाहे जेएसएससी में पूछ तो या रेलवे में भी पूछ सको। भारत के प्रस्तावना कहां से ले गया? फ्रांस। आए जो आ रहा मौलिक अधिकार राष्ट्रपति कहां से ले गया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूगो सवाल भी क्लियर, राजा साहब के उत्तर भी दे दिली। जे बाहर के लोगन के पेट में दर्द भेल अपने को बुझाई दिली। ओकर बाद भारतीय संविधान आर्टिकल 36 से 51 की है रे नीति निर्देशक तत्व रे ककर से लियल गेल रे? आयरलैंड। ककर से? आयरलैंड। क्वेश्चन के आंसर भी भई गेलो और उत्तर भी मिल गए बहरियन के। ओकर बाद एगो स्पेशल 51A स्पेशल 51A मौलिक कर्तव्य कहां से रे? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। 52 से शुरू हो गया राष्ट्रपति कहिए दिल्ली अमेरिका से। 74, 75, 76 के आसपास शायद सन 79, 80, 81 में संसद प्रधानमंत्री कहां से रे? ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री कहां से? ब्रिटेन से। और बाद आपातकाल इमरजेंसी कहां से? जर्मनी से। संशोधन साउथ अफ्रीका से। संघीय ढांचा कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अब बताओ भारत के संविधान में रूस से, फ्रांस से, आयरलैंड से और यूएसए से, ब्रिटेन से इतना चलिए रहा लो तो 32 कहे ना चलती। यदि इतना ही दिक्कत हो तो हम भाई प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं। इसीलिए नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री भी अंग्रेजों का कानून है। यदि 1932 अंग्रेजों का कानून है तो प्रधानमंत्री की व्यवस्था, संसद की व्यवस्था अंग्रेजों की ऐसे भंग कीजिए और कुछ नया उपाय खोजिए। तो नया उपाय क्या होगा? नया उपाय क्या होगा? राष्ट्रपति भारत का नहीं, प्रधानमंत्री भारत से नहीं, चांसलर लीजिएगा। जर्मनी कान में 2 झाप लगाएगा, बोलेगा चांसलर मेरा है। हाँ, आप तब ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं? राजा जी। आप राजा जी ले सकते हैं। और जैसे ही आप राजा जी लिए जनता चप्पल खोल के मारेगी। क्यों पता है? क्यों पता है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 में लिखा है किसी भी प्रकार की उपाधियों का अंत। लिखा है ना भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है? उपाधियों का अंत। मतलब क्या रे? यानी कोई भी इंसान अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, शहंशाह, सम्राट, चक्रवर्ती ये नहीं लिख सकता, क्योंकि आर्टिकल 18 का मतलब है समानता का अधिकार। यदि कोई अपन नाम के आगे राजा लगता है वो आम आदमी लोग, यदि कोई राजा लिख दो तो आम आदमी नहीं। तो मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के मतलब कि उसका संबंध एक आम आदमी से। इसलिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 के अनुसार कोई भी आदमी अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, सुल्तान, बादशाह, किंग, किंग ऑफ किंग, चैंपियन, दिस दैट नहीं लिख सकता है। तो क्या लिखेगा भाई? क्या लिखेगा? 2 ही को नाम लिख सकता है, एक शैक्षणिक और एक सैन्य। सैन्य माने मेजर कुलदीप सिंह, कर्नल अमित भंडारी, लेफ्टिनेंट अनिल महतो, एडमायरल कलीम अंसारी, जनरल अशोक सिंह। यानी सेना में अगर कोई है तो अपना नाम के आगे लगा सकता है। मेजर हो, कर्नल हो, ग्रुप कैप्टन हो, एडमायरल हो, एयर चीफ मार्शल हो, चीफ मार्शल हो, जनरल हो। जनरल माने आर्मी का जो हेड होता है उसको जनरल, नेवी का जो हेड होता है उसे एडमायरल, और एयरफोर्स का जो हेड होता है उसे एयर चीफ मार्शल। यार इतना जीके कर लियो। यानी ये नाम आप लिख सकते हैं क्योंकि ये भारत का संविधान है। और शैक्षणिक मतलब जितने लोग अभी पीएचडी कर रहा है, तो जैसे ही अभी उसका नाम है मान के चलो अजय कुमार महतो, उसका नाम है अजय कुमार महतो, अनिल कुमार मंडल,
सलीम अंसारी, तो जैसे वो पीएचडी करेगा अपना नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, यानी शैक्षणिक और सैन्य। उसके अलावा आप भारतीय संविधान आर्टिकल 18 के अनुसार अपने नाम के आगे राजा महाराजा का इसम नहीं लिख सकते। कभी भी देखिएगा, एक आईएएस भी होता है ना, उसका दरवाजा में जाके देखिएगा वो लिखा होगा श्री श्री DC पांडे, नीचे लिखा होगा आईएएस, आगे आईएएस नहीं लिख सकता। वीडियो को जाके देखिए, फलना क्रिकेटा, नीचे लिखा होगा वीडियो तोपचाची, वीडियो डुमरी, आगे नहीं लिखा होगा वीडियो फलना। तो ऐसी चीज है, इसीलिए अब वहाँ MP और MLA में उनको भेजिए जो नियम कानून जानता है। अब नियम कानून जो जानता नहीं है, धंधा बोका लोग को भेजिएगा तो चालाक IAS IPS लोग बोका बनाएगा कि नहीं रे? बनाएगा कि नहीं रे? जमाल बनाते ना कि धंधा बोका लोग को MP MLA बनाइएगा, जिसको संविधान का अनुच्छेद नहीं मालूम, अनुसूची नहीं मालूम, भाग नहीं मालूम, मौलिक अधिकार नहीं मालूम, बोका बनते हैं कि नहीं? तो सारे खातिर आप ऐसा MP MLA भेज, जो DC के कहते हैं DC गलती कर रहे हैं, ये सुधार देंगे, आइए सुधार देंगे। अरे DC कहले डराए कहा जा रहे, DC बने ग्रेजुएट, यानी यहाँ जितना कोई ग्रेजुएट है DC बनने की योग्यता रखते हैं। DC कहले तो डराए है ना? अरे DC मतलब क्या? ग्रेजुएट, यानी यहाँ जितने लोग ग्रेजुएट हैं DC बनने की योग्यता रखते हैं। सीधी बात, सीधी बात, डरने कोई बात नहीं। बस आपने वो कंपटीशन बैठा है, हम वो कंपटीशन नहीं बैठ पाए, मेरा बाप का टाका नहीं था, या फिर हमको वो शक्ति नहीं मिला, मेरा दिमाग का, मेरा मानसिक संतुलन, जो संतुलन है, मेरा जो बौद्धिक विकास है, उसका उतना विकास नहीं हो पाया। बाकी कुछ नहीं है। आप भी ग्रेजुएट, हम भी ग्रेजुएट, यानी DC बनने की योग्यता तमाम ग्रेजुएट भाई लोग रखते हैं। सिंपल सा बात है, आप समझ गए? तो बस अब पढ़ल लिखल खोजा, पढ़ल लिखल के साथ साथ हिम्मत वाला, में भी ये कर लो, लेकिन दुपू दुपू कर तो पुलिस चाहिए तो 353 लाख जी तो कहीं नहीं घरे तो ट्यूशन पढ़ा बाबू, MP MLA तोरो नहीं बना, तेज है घरे ट्यूशन पढ़ाओ। ऐसा ना कि पढ़ल लिखल वाला चक्कर में जिगरा होना चाहिए, चक्कर में दम होना चाहिए, चक्कर में हिम्मत होना चाहिए, जगह में जुनून होना चाहिए। ओकरा को नहीं है, पढ़ल लिखल भी नहीं, पढ़ल लिखल प्लस हिम्मत वाला, पढ़ल लिखल प्लस हिम्मत वाला, जिगर वाला, ओकरा को नहीं है। मैं तो आप अच्छा अच्छा पढ़ल लिखल हो, जैसी ओकर गिरदवा के धैर लेता है माफिया गिले कहते मार देवो, तो ओकरा कहे चाहे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी में कहा लला है, जखन नवाज शरीफ बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति के फोन कर लाए कि कहा दीजिए अटल बिहारी वाजपेयी से कि भारत युद्ध वापस लेगा कारगिल की लड़ाई, नहीं तो हम भारत में परमाणु छोड़ देंगे। बिल क्लिंटन एकदम 12 बजे रात वहां दिन रात अटल बिहारी वाजपेयी के फोन कर लाए, हे अटल जी सुनते हैं नवाज बोलता है परमाणु छोड़ देंगे, परमाणु माने एटम बुझले, दोसर छान डराए जी चलाई। अटल वाजपेयी के लाइन कहला है, सुनिए क्लिंटन साहब, कह दीजिए नवाज से कि हमने आधा हिंदुस्तान और 50 करोड़ हिंदुस्तानी को मुर्दा मान लिया है, लेकिन पूरा पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। हमको ऐसा MP चाहिए यदि उसका परिवार को लेकर डराए कि तोर जेनिया के धैर्य के रखा लियो, साइन करने तो मारी देवो। MP बोले कि अगर हमारा बच्चा के को बाल उखड़ा रहे माफिया, तो धनबाद से माफिया का नामो निशान खत्म कर दो। अगर मेरा किसी शख्स का एक बाल उखड़ा, तुम्हारा 7 पीढ़ी बर्बाद कर देंगे। ऐसा MP चाहिए। पढ़ा लिखा बहुत है, 2 गो पुलिस देखता है, बोलता हमसे नहीं होगा, 353 लगा देगा। सर्वा हम लोग जहां जितना पुलिस देखते हैं ना, उतना हिम्मत आता है, उतना सीना ठोक के
जितना पुलिस का संख्या बढ़ता है और सीआरपीएफ सीएसएफ देखने के बाद तो मजा आवा है कि साला ऑल ओवर इंडिया के पुलिस रे देखने से बात करने में तो हर मजा आए। तो कान खोल के सुन ले, पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला। बहुत पढ़ा लिखा लो, जीतल बाद हो बोल गए, पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला। तो 2024 का मतलब पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला, एकदम दिमाग में डाल ले, पढ़ा लिखा प्लस। तैयार हैं? रेडी? हाँ तो जोश, हाँ तो जोश। कैसा जोश है? ठंडा ना पड़ रहा है। तैयार है 24 के लिए? ठीक है, तो यहाँ से परफेक्ट जगह कहाँ पे 24 खातिर रही? एक दिखे झुमरा, एक दिखे पारसनाथ। गिरिडीह सबसे तगड़ा लोकसभा रे, गिरिडीह वाला सबसे बेहतरीन लोकसभा गिरिडीह। पारसनाथ इन्हें झुमरा माए मोसी गिलेंडेसन एक तनी यदि ढिलवा में 20 पिए तो पटक है कि नहीं? एगो बूढ़ी अमलिया नीचू, एगो ऊपरे। कैसे में हिने पारसनाथ, हिने झुमरा, बीचे बीचे सब के चपट दबे जाते। बात बुझ गया ना? ईटा है गले ई नखवा, पारसनाथ ई नखवा और झुमरा ई नखवा। बीचे बीचे जे ढीला बन के है, ढीला माने जे खुनिया चूसे है, चपट के मराई देवे। तैयार है ना? सबसे खतरनाक लोकसभा गिरिडीह रे। पारसनाथ भी भालो हो, पारसनाथ भी टिकटकार के भालो है। पता हो कि नहीं? बारिश कहाँ होत रहे? पहाड़ी क्षेत्र में। आज सारा बारिश पारसनाथ अपन ढील नहीं उड़ाई के कहे ने हमार बेटा बेटी सब यहाँ सभा कर रहा है। आज मौसम खराब हो कि नहीं? लेकिन सारा बारिश पता सब देख हुआ अनार भाई लोग कहे ओहो टकटकी लगाए के देख रहा है कि अखनी झुमरा और पारसनाथ के भी इंसाफ मिले। अरे साफ साफ यार, कोई दिक्कत नहीं। झुमरा और पारसनाथ के माने के लिए बुझाई दे मान के चल, जगह जमीन छिनाई गलो विद्रोही बन गए। अरे वन विद्रोही बुझ जाना, वन विद्रोही एगो शब्द है नक्सली, और जगह हम वन विद्रोही कह दे। तो झुमरा और पारसनाथ में वन विद्रोही है काहे है? ओकर बाप के जमीन को छीन ले, ओकर साथ अन्याय भेल। तो पारसनाथ में जे लोकवन रहा है, अब जे लोकवन झुमरा में रहा है, अखनियो हमनी से उम्मीद लगायल है कि छोड़न हमनी करो इंसाफ करते, सबके इंसाफ करवे। कहे बन में नुकाई के रहते ओकरो हथवा में। आज खुले मन से कहते हैं, भले देश को खराब लगे, जो आज पारसनाथ और झुमरा में जिनकी हाथों में बंदूकें हैं, हम लोग ऐसी व्यवस्था लाएंगे उनकी हाथों में कुदाल देके हार जतवाएंगे। खुले मन से कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि पारसनाथ और झुमरा का मतलब क्या है। अरे वहाँ विद्रोही लोग रहता है, साफ भाषा में नक्सली लोग। हम चाहते हैं नक्सली पूरा भारत में कहीं नहीं रह रहे। आज जिनके हाथ में सरकार और पूंजीपति के कारण बंदूक है, क्लियर बात, अमीरों के कारण बंदूक है, उनका जमीन छीना गया है, उनको सताया गया है। इसलिए आज खुले कहते हैं, जो लोग पारसनाथ और झुमरा में बंदूक लेके हैं, उनके हाथों में हम लोग बंदूक छीन के, उनके हाथों से बंदूक छीन के, उनके हाथों में हम लोग बूटा थमाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। क्यों पता है? हम लोग सबसे पहला कानून अगर बनाएंगे तो जितना जमीन कंपनी कब्जा किया है वापस करो, खाली करो। वहाँ खेती कराएंगे, वहाँ हल चलवाएंगे। तो हल कौन चलाएगा? बंदूक चलाएगा तो हल चलाएगा नहीं ना। तो सबको बोलेंगे पहले बंदूक छोड़ो। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई, जो काम केंद्र नहीं कर पाई, वो काम विवेक से होगा, वो काम समानता से होगा, वो काम इंसानियत से होगा। टाटा का दलाली कीजिएगा, बोलिएगा नक्सली खत्म करेंगे। आधा नक्सली टाटा बनाया है। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो,
आज जितना उधर नक्सली बना है उसमें बड़ा बड़ा कंपनी का योगदान है। अब जबरन जमीन छीनेगा। बड़का गांव से आया है लोग, आज बड़का गांव में एनटीपीसी अडानी जबरन जमीन छीन रहा है, हथियार उठाएगा सिस्टम। हम भी चाहते हैं खुले मन से मीडिया के सामने बोलते हैं कि जो लोग संवैधानिक के देश में नहीं रहना चाहिए, चाहे अपराधी रहे, विद्रोही रहे, नक्सली रहे, जो गलत है वो गलत, वो देश में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जिनके कारण बना उसको भी जानना हो। इसलिए आज एकदम छोटा सा फॉर्मूला है झारखंड में, क्योंकि बहुत लोग बोलता है कि आपके पास क्या प्लान है, झारखंड में जो समस्या है उसका समाधान के लिए क्या प्लान है। तो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है नक्सल प्रभावित। छोटा सा प्लान है, जितना कंपनी जमीन कब्जा किया है सारा जमीन वापस कीजिए। और ये कोई नया कानून नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि यदि कंपनी ने जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन में यदि कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं बना है तो 5 साल के भीतर जमीन वापस होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा कानून थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, जमीन लिया जाता है रैयत से, रैयत को विस्थापित किया जाता है। बगल में BSL 84 गांव, हमारे बहुत सारी बोकारो की दीदी लोग आई हैं, भैया लोग आए हैं, बैठे हैं। 84 गांव का जमीन लिया गया है, जमीन लेके हमको विस्थापित किया गया है और वहाँ बाहर के लोगों को जमीन कब्जा में बसाया गया है। क्यों? मैनेजर उनका, CMD उनका, जितना भी अधिकारी उनका, ये अपराध है। नक्सली से भी सबसे बड़ा अपराध है किसी क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलना। इसीलिए अगर सबसे बड़ा अपराधी कोई है वो गवर्नमेंट, वो शासन, वो प्रशासन, वे लोग दोषी हैं जो आज हमारे झारखंड की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। इसलिए आज ये शंखनाद है 2024 का, ये लड़ाई है 2024 की, और ये किसी को भगाने की, हटाने की लड़ाई नहीं है, ये पारसनाथ को बचाने की लड़ाई है। साफ साफ कहते हैं वहां श्री श्री 108 श्री यशस्वी जगत व्यापी आदरणीय माननीय सामान्य प्रधानमंत्री के राज्य के लोग रहते हैं। वहां नाम नहीं लेते राज्य का। उनका जमीन है क्या? एक बित्ता जमीन है क्या? लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इस बात की है। राज्य हमारा, जमीनों पर कब्जा उनका, और हमारे लोग वहाँ भीख मांगते हैं, हमारे लोग वहाँ दुकानों में पोछा लगाते हैं, हमारे लोग वहाँ मजदूरी का काम करते हैं। ये शर्म की बात है। साफ कहते हैं, कौन सा गुजराती का, कौन सा बिहारी का, कौन सा बंगाली का, कौन सा मराठी का यहाँ जान गया है अलग झारखंड राज्य में। विधवा हमारी बहन हुई है, हमारी माएं विधवा हुई हैं। और एगो देखे नौकरी बांट रहा था, एगो लड़की और लड़का बोल रहा है हेमंत सोरेन बहुत अच्छा आदमी है, हमको नौकरी दिया। तोरा पता चलतोगे दीदी, आगे दीदी तोरा पता चलतो, मैया मोसिया ककिया जेठिया हमार विधवा बोलेगे, नौकरिया तोर हाथ में हो, कलेजवा फाटल हमार है, तोरा की पता चलता। नहीं बोल रही थी ना कि हेमंत सोरेन बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, हम तो बिहार से आए हैं, हम यूपी से आए हैं, हमको यहाँ नौकरी मिला है। तोरा की पता चलतोगे बहिन, तोरा की पता चलतो, हमार बाप दादा चुतुआ फाटल लगे, हमार जेठा के चमड़िया फाटल लगे, हमार काका के कपरवा फाटल लगे, हमार मौसा, हमार फूफा फांसी में लटकल लगे। तोरा नौकरिया मिललो तो लड्डू बुझेलो, तोरा पता चलतोगे। हमार कलेजवा फाटल है, हमार कलेजवा फाटल। सही बात लगे कि नहीं? ये टोकरी में नाम लेबै और बगोदर में नाम लेबै तो सांझ भजते और पीर टाड़ में इतना लोग मरल थे। खाली पीर टाड़, डुमरी और बगोदर के बात करबे ना कि कौन लोग कौन कौन साल मरल है, सांझ भजते। और एखनी कहे राजा साहब अच्छा काम किए, करबे किया। तोर सरवा एगो नौक नहीं उखड़लो, तोर एगो चुइल नहीं उखड़लो, तोर एगो पसीना नहीं चुअलो, और तोरा 75,000 के नौकरी मिललो, बोलबे करबी ना बोलबे करबी ना।
हमर मैया के, हमर कथिया के, हमर मुसिया के सिंदूर उचरल है। तोरा पता चलतो दर्दवा से लड़ाई लगी। अरे राजा अभी तो घूरते हो कि राजा साहब अभी घूरते हो? नहीं, एक्चुअली राजा साहब दुमका गया हलो। हाँ, दुमका से रिटर्न फिर रांची जाओ। बाय बाय राजा साहब। राजा साहब बाय बाय। राजा साहब एकदम शीशा खोल के देख रहा हो, कैमरा भी खेल रहा हो। गजब राजा साहब। राजा साहब तोर से कोई शिकायत ना, हमने तो हमेशा कही तो हेमंत दादा, हेमंत बाबू तो बड़का भाई माना लियो। शिकायत तोर पद से हो, तोर लूर न खो। राजा साहब तोर लूर न खो, तुम्हें बोल भाई लगे, तोरा आज भी बोल भाई मानो हो, आज भी तोरा बोल भाई मानो हो। राजा साहब तोर से कोई शिकायत न खो। तोरा हमने हमेशा हेमंत भैया, हेमंत दादा, सुदेश दादा, सुदेश बाबू, बाबूलाल सर बोल रहे हो। शिकायत तोनिक पदवा से हो, तोनिक लूर न खाओ, तोनिक लूर न खाओ। सिंहासनवा खाली कर, सिंहासन खाली कर, अगर में हिया में से ककरो चढ़ेबै, हिया में से ककरो चढ़ेबै, ना चढ़वा तो कंधवा के चपेबो, हिया में से ककरो चपेबै। तैयार है ना? था अभी अकबकाए की जरूरत ना है। हमनी झारखंडी लोग टूरते अकबकाए जहाँ थोड़ा, एकदम अकबकाए ना है। आराम से घर सांझे जाए के जब पथरा काटल हो से कुआ के ठंडा पानी पिया, माल भात खाए के और एक बार चर्चा करा कि टाइगर बाबू आए हथिन 2024 में कहा तीन वोटवा करे ले। एक बार पूछ ला, अकबकाए की जरूरत न खाए, एक बार पूछ ला, अकबकाए की जरूरत न खाए। और बाद हमनी पिए क्यों, हमनी है ये थी, हमनी हमेशा साथियों और अब तो साथे ही हो, एकदम साथियों। अरे साथ में लाले छोट भैया के भी हाथ थोड़ी देते लियो, एकदम धोनी खातिर गर्दन कटेते गर्दनवा काट के रख दबाई। साथियों चिंता नहीं कर, लेकिन धोनी साथ दी है कि नहीं दी है एक बार पूछ ले। एगो कहावत है ना कि भूज के बाद ये बादल बाद नहीं बूझिए, कि भूज के बाद ये बादल बाद नहीं बूझिए, तो आराम से बूझ लेना। घरा जो मैया से, मुसिया से, कतिया से, यदि शादीशुदा है तो लुगैया से भाई खबर से चर्चा कर कि इसमें टाइगर बाबू बोले हथिन ठीक है कि नहीं, कि एकनियो ऐसने बदल दिए। तुम सोच ले, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 महीना सोच ले, डिसीजन लिहा। बाकी हमने तो है ये कहाँ जाए, एक बार घर जाके पूछ ले कि 24 में हमने एबो कि ना एबो। पूछ गए हैं, क्लियर है, क्लियर है। तो भौजी के बोल दिया कि हमने लिपस्टिक, काजल, पाउडर बांटबो ना बांटबो, पूछ ले। और एक बात सीधा जान ले, चूंकि बात आये भौजी के और बहुत सारा नौतन भौजी यहाँ अले है, नौतन दीदी सब भी अले है, तो बात चूंकि भौजी के अले तो थोड़ा सा बोले चाहबे कि तोहनी की सोचा है, कि तोहनी सुंदर कब देखा है, जब लिपस्टिकवा पाउडरवा लगवा तब ना। गलत एकदम गलत। लिपस्टिकवा 2 घंटा, पाउडरवा 4 घंटा, फेस वॉशवा 8 घंटा। तोहनी सुंदर देखेबा कब, जब अंगरिया में ब्लू रंग के स्याही लगा के फोटोआ देवा। सबसे सुंदर सेटिंग देखेबा जब ई अंगरिया में लाल रंग के नकपलिसिया नहीं गो, लाल रंग के नकपलिसिया नहीं, गुलाबी रंग के लिपस्टिकिया नहीं, करिया रंग के कजरवा नहीं, रंग के सिया लगे भा और वोट दे भा। और से 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, आने वाला पीढ़ी चमकता हो। और एक वोट से आने वाला पीढ़ी चमकता हो, और मतदान से तोर
बच्चा के भविष्य बनतो। बताए दिली 28% रिजल्ट 2011 में हम पास कर लियो साइंस, मेहनत कर ले हलियो पास कर लियो 88%। कैसा न फेल कर लो बताओ, ये बोका देनन के बुद्धि ना की पता चलतो। तो सही खातिर अरे हाँ याद लो सही समय के शिक्षा मंत्री के बेटा बेटी दियो फेल भेलो या राइट याद लो सही सही 2011 के स्टूडेंट लगे जितना है सुन ले। उस साल साइंस के रिजल्ट 28% हलो, हमने तो पास हलियो, शिक्षा मंत्री 11 लोग फेल हो। याद दिला दो सबसे ज्यादा आत्महत्या 18 गो, पहली बार ग्रेस मार्क 5 नंबर 2 विषय में, एक विषय में 10 नंबर, पहली बार ग्रेस मार्क। और धनबाद के डीसी सुनील बर्मन स्टेटमेंट है कि झारखंड शिक्षा के मामले में 40 साल पीछे चला गया। झारखंड शिक्षा के मामले में 40 साल पीछे चला गया। ये हमारे स्टेटमेंट ना है, उस समय के धनबाद के डीसी शायद सुनील बनवाल जी हल्के वो बोल रहे हला कि झारखंड के शिक्षा व्यवस्था 40 साल पीछे। इटा नहीं सोचिया, इटा प्लानिंग है एकदम कि तोरा 50% में 55% में बांध दे तो जैसी बड़ा यूनिवर्सिटी जी में 85 कहाँ से दबी रही, कहाँ से दबी। तो भैया क्या बताए तो ऐसा की बताए तो यार इतना दूर की बात छोड़ दी, एमएलए के फुल फॉर्म नहीं जाना तुम तो। आधा से ज्यादा विधायक एमएलए के फुल फॉर्म नहीं जानो। ए मच्छो राजा साहब से कुर्सी में बैठा लो, देख लियो फोटोआ। आधा जान एमएलए के फुल फॉर्म नहीं जानो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर MEMBER, मेंबर माने सदस्य, लेजिस्लेटिव LEGIS, LATIVE, लेजिस्लेटिव विधायिका, लेटिव एल है ना एली कोई कंफर्म कर ले, 2 दिन बाद एल है ना LATIV, असेंबली ASSEMBLY। अरे गलती है तो सुधार कर दो ना, कम से कम पब्लिक के बीच तो बोलिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो माइक दे दे 81 को विधायक हो, फुल फॉर्म पूछ के ही जब फुल फॉर्म बते तो वो स्पेलिंग नहीं बतेगा। अरे स्पेलिंग तो हमरा बुझाओ 70 गो मैंने बतेगा, 70 गो नहीं, एगो दूगो PhD हतो, जैसे डॉक्टर रामेश्वर उराव, डॉक्टर मीरा यादव, डॉक्टर लंबोदर महतो, ये डॉक्टरेट को हमरा बुझाओ। हाँ कुणाल सारंगी सब पढ़ ले तुम 2-4 गो, कुणाल सारंगी विधायक ना है पहले अभी का देखा सिक्का 70 व्यवस्था बदलना है और शुरुआत झारखंड से, शुरुआत झारखंड से होगा, इस व्यवस्था को भी बदलना। आज के वीडियो तो बनाएगा लाइक ले टाटा आटा बटा साटा सर्व हमरा पे गोली चला से करो मैं व्यवस्था को ये रात हिम्मत रखो हिम्मत रखो, इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने के लिए वहाँ बात का हिसाब मांगा जाएगा। इस वीडियो में आपको जीके से लेकर के झारखंड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखें। है तो एक तरह से ये छोटा मोटा प्रोग्राम है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेगी। और मेरा वो उद्देश्य नहीं है जो उद्देश्य आप लोग समझ रहे हैं। मेरा यहाँ घर है, जिसके कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रोग्राम में शामिल भी हुए हैं। केस है, जेल है, बेल है, उसके बाद 24 में ही सबसे बड़ा खेल है।
इसलिए टेंशन मत लीजिए हम लोग